स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि महेश पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के संगोपाक पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। यदि नहीं बजेगा तो समझिए कि यज्ञ में कभी कुछ त्रुटि है। यज्ञ पूरा नहीं हुआ, नहीं बात हुई। पूर्णाहुति, दर्पण, ब्रह्मभोज, दान दक्षिणा सभी कर्म विधि समय संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु, आप कृपा कर बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि पर भर गई हैं और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों बहुत से उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय को एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो और न जो अपने दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवान भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है जिससे अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्राय साय तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित चौंक उठे और बोले, प्रभु कृपा शीघ्र ही बताइए, उनका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, जहाँ जाकर हम उनके दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएं। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उनके चारों ओर घूमकर उनकी प्रदक्षिणा की। आनंद से घूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासन गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा एवं संकोच वश कांपने लगे। उनका मन विहल हो गया। अर्जुन और भीमसेन सबने निवेदन किया, भक्तवर, कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप संग्रह को दूर कीजिए। हम सबको परम भाग्यशाली मानिए। दोनों को निमंत्रण देने तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी ने कहने लगे, अजी, हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिए, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिए। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिए, फिर पीछे से हम करेंगे। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूलकर भी मन में न सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन लौटकर राजा युधिष्ठिर के वाल्मीकि की बात कही सुनकर युधिष्ठिर ने स्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार से सठ रस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हम बाहर ही बैठकर भोजन करा दें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं,
इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले जाओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुराई धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर है तो यह सपच जाति के ही, यह भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों का नहीं खा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार श्रद्धा हुई। शंख जोर से बजने लगा, लोग भक्ति की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि की महिमा सबको पता चल